प्यारे बच्चों, तो हम पिछले लेक्चर्स में केस और उसके टाइप्स के बारे में पढ़े थे, जिसमें कि केस के 3 टाइप्स थे। फर्स्ट नॉमिनेटिव, सेकंड ऑब्जेक्टिव, थर्ड पोसेसिव। जिसमें कि नॉमिनेटिव एज अ सब्जेक्ट के तौर पे यूज होता है, ऑब्जेक्टिव एज अ ऑब्जेक्ट के तौर पे, और पोसेसिव एज अ पोजीशन और रिलेशंस को शो करता है। तो अब हम सीखेंगे कि हाउ टू मेक पोसेसिव केस, मतलब पोसेसिव केस कैसे बनाते हैं। पोसेसिव केस बनाने के रूल सीखेंगे। तो पहला रूल है कि यदि लिविंग बींग्स प्राणीबोधक सिंगुलर नाउन के अंत में एपोस्ट्रोफी एस लगाकर हम पोसेसिव केस बनाते हैं। मतलब कि यदि प्राणीबोधक लिविंग बींग्स सिंगुलर नाउन हो तो उसके अंत में केवल एपोस्ट्रोफी एस जोड़कर हम उसको पोसेसिव बनाते हैं। जैसे लिविंग बींग्स गर्ल्स है, ठीक है, द गर्ल में एपोस्ट्रोफी एस जोड़कर इसको हम प्लूरल बनाते हैं। द गर्ल्स नेम मतलब लड़की का नाम, लड़की का नाम, जानवर का चारा, द एनिमल्स फोडर, एनिमल यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस, एनिमल में एपोस्ट्रोफी एस लगाकर इसको हम पोसेसिव बनाए हैं। द एनिमल्स फोडर मतलब जानवर का चारा, ठीक है। तो ये सिंगुलर नाउन थे। लिविंग बींग्स सिंगुलर नाउन के अंत में एपोस्ट्रोफी एस जोड़कर इसको पोसेसिव बनाते हैं। सेकंड है लिविंग बींग्स प्लूरल नाउन के अंत में यदि एस ना हो तो एपोस्ट्रोफी एस जोड़कर पोसेसिव बनाते हैं। यदि लिविंग बींग्स हो और लिविंग बींग्स प्लूरल नाउन हो, लिविंग बींग्स प्लूरल नाउन हो और अंत में एस ना हो तो एपोस्ट्रोफी एस जोड़कर उसको हम प्लूरल बनाते हैं। जैसे देखिए वुमेन, ये वुमेन क्या है, प्लूरल है, पर इसके अंत में एस नहीं था, इसको हम क्या किए, एपोस्ट्रोफी एस जोड़कर इसको प्लूरल बनाए। जैसे वुमेन्स कॉलेज मतलब महिलाओं का कॉलेज। चिल्ड्रेंस स्कूल, चिल्ड्रेन में एस एपोस्ट्रोफी एस जोड़कर इसको हम प्लूरल बनाए हैं, ठीक है। लिविंग बींग्स प्लूरल नाउन के अंत में एस हो तो केवल एपोस्ट्रोफी लगाकर उसको हम प्लूरल लगाते हैं। जैसे लिविंग बींग्स बॉयज क्या है, लिविंग बींग्स है, ठीक है, सजीव है, सजीव के अंत में बॉयज है, पर इस हम यहाँ पे एस लगाने की कोई जरूरत नहीं, केवल एपोस्ट्रोफी लगा के इसको हम पोसेसिव केस बनाते हैं। बॉयज स्कूल। गर्ल्स प्लूरल नाउन है तो केवल इसके अंत में केवल एपोस्ट्रोफी लगाना है, ठीक है, एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाना है, केवल एपोस्ट्रोफी, क्योंकि गर्ल्स पहले से ही प्लूरल है। तो गर्ल्स ड्रेस लड़कियों का पोशाक, बॉयज स्कूल मतलब लड़कों का स्कूल। अब देखिए नॉन लिविंग थिंग्स के साथ ऑफ का प्रयोग किया जाता है, एपोस्ट्रोफी एस का नहीं, ठीक है। तो यदि नॉन लिविंग थिंग्स है तो उसके साथ केवल ऑफ का प्रयोग किया जाता है, एपोस्ट्रोफी एस का। जैसे द स्कूल ऑफ द विलेज, द स्कूल क्या है, नॉन लिविंग है, इसके साथ ऑफ का प्रयोग होता है, मतलब गांव का विद्यालय, गांव का स्कूल। तो इसको हम इस तरह से नहीं लिख सकते हैं द विलेज स्कूल, जिस तरह हम इसके सिंगुलर लिविंग बींग्स के केस में जिस तरह हम लगाते हैं बॉयज स्कूल, उस तरह इसमें हम नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। इसमें हम ऑफ लगाते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स के साथ हम ऑफ लगाते हैं। जैसे विंडो क्या है, नॉन लिविंग्स है, तो इसमें हम लगाएंगे द विंडो ऑफ द हाउस, मतलब घर की खिड़की, घर की खिड़की। हम इस तरह इसको नहीं लिख सकते हैं द हाउसेस ऑफ विंडोज, द हाउसेस ऑफ विंडोज, ये लिखना हमारा गलत होगा, ठीक है, ये लिखना हमारा गलत होगा। इस प्रकार के इन सच टाइप्स ऑफ फ्रेजेज यूज द, तो इस प्रकार के केस में क्या होता है, जो पहला नाउन होता है उसके पहले हम द का प्रयोग करते हैं। इसमें 2 नाउन है, विंडो और हाउस, तो पहला नाउन के द लगाना नेसेसरी होता है। जबकि लिविंग बींग्स दोनों कंस्ट्रक्शन, जबकि लिविंग बींग के केस में दोनों कंस्ट्रक्शन संभव है। जैसे यदि मोहन्स फादर मतलब मोहन के पिता, ये भी सही है, और ये भी लिखना सही हो जाएगा द फादर ऑफ मोहन, मतलब दोनों हम यूज कर सकते हैं। जबकि नॉन लिविंग थिंग्स केस में ऐसा हम यूज नहीं कर सकते हैं। काउज टेल मतलब गाय की पूंछ, या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं द टेल ऑफ द काउ, द टेल ऑफ द काउ, ठीक है, पर हम नॉन लिविंग केस में नहीं यूज कर सकते। समय, स्थान और भार को बताने वाले नाउन के साथ हम पोसेसिव कैसे बनाते हैं, एपोस्ट्रोफी एस लगा के। जैसे अ बिग्स हॉलीडे, ए बिग क्या है, नाउन है, तो ये क्या चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्या चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो समय को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसको इसके अंत में एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं, ए बिग्स हॉलीडे, ठीक है। ए माइल्स लॉन्ग लेंथ, तो ये माइल क्या है, ये माइल भार को बता रहा है, तो ए माइल्स लेंथ, ठीक है, एपोस्ट्रोफी एस लगा दिए हैं। पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट्स, यदि
किसी को व्यक्तित्व हम सौंदर्य कर रहे हैं, व्यक्तित्व का सौंदर्य करने से नेचर्स ब्यूटी, प्रकृति की सौंदर्यता के बारे में बता रहे हैं तो नेचर में एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे, इसको पोसेसिव बनाते हैं एपोस्ट्रोफी एस लगा के। डेल्स आई सी हैंड्स एपोस्ट्रोफी एस लगा के इसको पोसेसिव बनाए। फेमस ऑब्जेक्ट जैसे द सन्स रेज मतलब सूर्य की किरणें, द ओशियंस रोर मतलब समुद्र की धार, तो इसमें हम एपोस्ट्रोफी एस, क्योंकि ये फेमस है तो इसमें हम एपोस्ट्रोफी एस लगा के इसको हम पोसेसिव बनाते हैं। कुछ फ्रेजल यूज मुहावरों में भी, जैसे द मर्सीज सेक, ये फॉर हेवेंस सेक, तो इसमें हम मर्सीज में एपोस्ट्रोफी एस लगा के। यदि दो नाउन साथ में जुड़ रहे हो और उससे ज्वाइंट पोजीशन का अधिकार मतलब सम्मिलित अधिकार का बोध हो रहा हो, तो उसमें केवल जो अंत में नाउन आते हैं उसमें हम एपोस्ट्रोफी लगाते हैं या एपोस्ट्रोफी एस लगाकर इसको पोसेसिव बना सकते हैं। डी मिर्जा एंड सन्स में एपोस्ट्रोफी, सन्स ऑफ्स, केवल सन्स में एपोस्ट्रोफी लगा के इसको पोसेसिव बनाते हैं। यदि दो नाउन दोनों सेपरेट अधिकार को व्यक्त कर रहा हो तो दोनों में हम एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं, एपोस्ट्रोफी एस या केवल एपोस्ट्रोफी लगा के उसको पोसेसिव बनाते हैं, जैसे किड्स एंड इट्स पोएम्स। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग हैं। डी मिर्जा एंड सन्स ऑफ ये ज्वाइंट पोजीशन का अधिकार कर रहा है, जबकि ये सेपरेट अलग अलग का बोध करा रहा है। थैंक यू। आशा करता हूँ कि आपको केस अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इसके आधार पर हम एग्जाम्पल करेंगे तो इससे और क्लियर हो जाएगा।